Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue chapter number first, integer class 7. So in your previous class we have studied that how we can multiply two integer numbers. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. तो first of all we will check solution of last class SW. So first question of your solution is 20 brackets minus 30 brackets close multiply 4 brackets multiply minus में 5. So first of all we will multiply first two integer number. Now here is two multiple integer number. First is 20 and second is 30. तो अब यहाँ पर आपको जो माइनस वाला रूल है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. प्लस है और माइनस है. प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है देन वी गेट माइनस अकॉर्डिंग टू टेबल. तो मल्टीप्लाई की टेबल थी उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ गया माइनस एंड 20 एंड 30. 20 और 30 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? देखो 1 0 और डबल 0 है. तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 6 डबल 0. ठीक है. So first we will multiply 20 multiply minus 30. So plus minus minus and 20 multiply 30 then we get 600. Now multiply by 4 and multiply by minus 5. So again we will multiply two integer. First two integer. Now first integer is minus 600. Second is 4. Now minus 6. अब देखो minus 5 and 4 को यहाँ एज इट इज लिख दिया था. पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया. ठीक है. अब जब minus 600 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2400 आ गया. 2400 आ गया. अगेन माइनस प्लस माइनस और माइनस 5 को एज इट इज लिख दिया. अब देखो यहाँ पर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 एज इट इज आ गया. 5 की टेबल 4 टाइम 20 2 कैरी हो गया. 5 2 10 और 2 12. यहाँ पर माइनस का और ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस. तो फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पे आ गया 12000. नाउ सेकंड क्वेश्चन -20 -10 मल्टीप्लाई 6. So first we will multiply first two integer. Now first integer is -20 and second integer is -10. Now according to rule minus minus will be plus and 20 multiply by 10 then we get 200. Now multiply by 6 as it is लिख दिया. क्यों? क्योंकि जब भी 3 या 4 डिजिट होते हैं मल्टीप्लाई में तब हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके अंदर जो साइन चेंज का रूल होता है वो अप्लाई करते हैं. अब वापस में ये दोनों बचे. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. नाउ 200 is multiplied by 6 then we get 1200. नाउ थर्ड इज माइनस से 50 को डिवाइड करना था 5 से. तो इसको डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो माइनस के 50 अपॉन 5. नाउ 5 की टेबल से 50 10 टाइम माइनस का साइन था क्योंकि माइनस और नीचे प्लस है देन रिजल्ट विल बी माइनस. तो माइनस के 10 आ जाएंगे आपके इसके आंसर. फोर्थ इज ब्रैकेट में -25 प्लस अगेन ब्रैकेट में 5 डिवाइड ब्रैकेट में 10 प्लस ब्रैकेट में -5. तो अकॉर्डिंग टू रोडमार्क्स रूल वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व दैट ब्रैकेट्स. आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. रोडमार्क्स रूल के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द स्क्वायर ब्रैकेट. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ सबसे पहले बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आया -25. नाउ प्लस माइनस माइनस. नाउ वी गेट -5 डिवाइड अगेन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस 10 प्लस माइनस माइनस के 5. नाउ माइनस के 25 एंड माइनस के 5 माइनस के 30 एंड 10 माइनस 5 5. अब ये डिवाइड का साइन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो माइनस के 30 अपॉन 5 देन वी गेट -6. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ your last class SW. Now today we will discuss some properties of multiplication of integer. That means how we can multiply two integers की properties है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. तो first of all we will discuss closure property for multiplication. So what is the property? What is the closure property for integer number and what is the definition of closure property? The meanings of closure property is जब भी दो integer numbers को multiply करते हैं then we get रिजल्ट में भी जो आएगा वो इंटीजर होगा. वापस से सुन लेना. जब दो इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में भी इंटीजर नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. वापस से बोल रहा हूँ. टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट भी अगर इंटीजर आता है देन वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इंटीजर देन वी विल गेट रिजल्ट आल्सो इन इंटीजर नंबर देन वी कैन से दैट these two multiplication of these two number will be under the closure property. So here is the first example. 5 is multiplied by -6 then we get -30. देखो first number is 5 is
integer number. Second is 6, 6 is also minus 6 is also integer number and minus 30 is also integer number. So अगर हम दो integer number को multiply करते हैं और हमको result में भी एक integer number मिलता है, that means ये जो multiplication of two integer number will be under the closure property. Second, again minus 8 is multiplied by minus 7. Now here is minus 7 and minus 8. 8 and 7 is multiplied by, then we get 56 and minus minus plus. Again we will multiply two integer number, first is 8 and second is 7, then we get result is 56. तो दो integer number को multiply किया, result में भी integer number आया, then we can say that multiplication of these two integer number will be under the closure property. तो these are two examples of closure property of multiplication. Now we will study what is the commutative property for integer number, for multiplication of two integer number. तो meaning of closure commutative property for two integer number for your multiplication क्या होता है कि जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, टू इंटीजर्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर उनका ऑर्डर चेंज करोगे तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे. अभी समझ में नहीं आया? टू इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना है. समझ लो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3, देखो फर्स्ट आ रहा है 2, सेकंड आया 3 एंड रिजल्ट आया 6. अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, तो पहले इस बार 3 आया. पहले वाला एग्जांपल दिया था उसमें 2 मल्टीप्लाई 3, पहले 2 आया था बाद में 3, फिर मैं बोल रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, इस बार 3 पहले आया और 2 बाद में. लेकिन देखो 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होगा, इसका मतलब रिजल्ट इक्वल आ रहा है. Then we can say that multiplication of these two number will be under the commutative property. क्या रूल है commutative property का? First integer is multiplied by second integer and result equals to होगा second integer multiplied by first integer. फर्स्ट इंटीजर को इस बार इधर लिख दिया और सेकंड इंटीजर को पहले लिख दिया, मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं. We have to change the order of two integer number and result will be equal. Then we can say that multiplication of two integer number will be under the commutative property. So a multiply b equals to b multiply a. देखो a multiply b इधर ऑर्डर चेंज कर दिया, b multiply a. अब हम एग्जांपल लेते हैं, a equals to 6 और b equals to 5. Now a multiply b, 6 multiply 5. b multiply a, 5 multiply 6, 6 multiply 5 30, 5 multiply 6 also 30. That means multiplying of these two integer numbers will be under the commutative property. Now तो समझ में आ गया? commutative property का मतलब होता है कि we have to change the order of two integer number and result will be same. Then we can say that multiplication of two integer number will be under the commutative property. Now third is multiplicative identities. So multiplicative identities, what is the meaning of multiplicative identities? का मतलब ये होता है कि किसी भी इंटीजर नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही इंटीजर नंबर आता है. सो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी. मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी. जैसे a मल्टीप्लाई 1 a आएगा, 1 मल्टीप्लाई a भी 1 आएगा. दैट मींस अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 6, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आल्सो वी गेट 7. इसका मतलब अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आता है. सो इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट देन वी गेट आल्सो इंटीजर. इंटीजर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर देन वी आल्सो गेट ए इंटीजर नंबर. तो 1 होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होगी. तो आज हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स नंबर. तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट. अब नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी बची हुई है उसको वापस से पढ़ेंगे हम और उसके अंदर भी हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और उनके क्या क्या रूल है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट. तो आज की क्लास के लिए जो आपका SW है वो SW ये है कि जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं. आपको ये 2 एग्जाम्पल ये तो नोटबुक में पेन में करने ही, आपको अपने मन से आपके अपने मन से 5 एग्जाम्पल लेने. कितने? 5 एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पर 3 and 4 ले लेना, -3 and -6 ले लेना, अपने मन से लेना है. और जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल सोल्व किए वैसे 5 एग्जाम्पल सोल्व करने क्लोजर प्रॉपर्टी. फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने जैसे ये 1 एग्जाम्पल लिया A और B. आपको भी A और B इक्वल टू कुछ भी अपने मन से माना है. जैसे एक बार A इक्वल टू 8 मान लेना, B इक्वल टू 7, फिर A इक्वल टू मान लेना 2, B इक्वल टू 5,
ऐसे, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और इसके 5 एग्जांपल इसके आपको सोल्व करना चाहिए। मैंने ये 1 एग्जांपल किया है, 5 एग्जांपल सोल्व करने, तो 5 इसके और 5 इसके आपको ये एग्जांपल सोल्व करने हैं और अपनी रफ में करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसको भी बताऊंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।